संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम। आज नई दीपमणिका के सफरनामा में पाठ 5 श्रृगाल कथा के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। रजक गृहम, धोबी का घर। नील वर्णः, नीले रंग का। अवलोक्य, देखकर। आदिष्टवान, आदेश दिया। कलहो, झगड़ा। वृंदम, झुंड। पुलकित मनः, प्रसन्न मन से। तारस्वरेण, जोर से। वंचितः, ठगे गए। खंडशः, टुकड़े टुकड़े। परीक्ष्यन्ते, परीक्षा ली जाती है। नेतरे, दूसरे नहीं। अतिथ्य, पार, यस्य आगे। मूर्धन्य, सबसे ऊपर। श्रृगाल कथा अर्थात भेड़िए की कहानी या सियार की कहानी। प्रस्तुत पाठ व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। कहानी के माध्यम से स्वभाव को श्रेष्ठ बताया गया है। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंडः नाम श्रृगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित्, किसी। वन प्रदेशे, जंगल में। प्रचंड नाम कहा। श्रृगालः, सियार। प्रतिवसति स्म, रहता था। कदाचित, कभी। क्षुधा पीड़ितः, भूख से पीड़ित। सह, वह। नगरम प्रति, नगर की ओर। अगच्छत्, गया। तत्र, वहां। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर। कुक्कुरः, अनेक कुत्ते। तम प्रति, उसकी ओर। अधावन, दौड़े। सह, वह। प्राण भयात्, पंचमी विभक्ति एकवचन। प्राण के डर से। एकम रजक गृहम, एक धोबी के घर। प्राविशत, प्रवेश कर गया। प्राण के डर से वह एक धोबी के घर में प्रवेश कर गया। तत्र, वहां। नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत्, वहां नीले रंग से भरा एक बर्तन था। सह, वह। तस्मिन् पात्रे, उस बर्तन में। अपतत, गिर गया। नील वर्णः च अभवत्, और नीले रंग का हो गया। कुक्कुरः, कुत्ते। अपि भी, तम, उसको। च, और। पश्यन्, देखते हुए। कुत्ते भी उसको देखते हुए। ततः अगच्छन्, वहां से चले गए। कुत्ते उसको न पहचानते हुए वहां से चले गए। तदा, तब। प्रचंडः, प्रचंड। रजक गृहात्, गृहात् पंचमी विभक्ति एकवचन। धोबी के घर से। वनम प्रति अचलत, वन की ओर चल दिया। नील वर्णम, नीले रंग का। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर। पशवः, अनेक पशु। भयात्, पंचमी विभक्ति एकवचन। डर से। इतस्ततः, एक अव्यय शब्द है। इधर उधर। अधावन, दौड़े। नीले रंग का उसे देखकर पशु डर से इधर उधर दौड़े। प्रचंडः, प्रचंड। भय व्याकुलान, भय से डरे हुए। तान, उनको। अवलोक्य, देखकर। ल्यप प्रत्यय, देखकर। उच्च ही, जोर से। अवदत, बोला। हो पशवः, हे पशु। यूयम, तुम सब। माम, मुझको। दृष्ट्वा, देखकर। किमर्थम, किस लिए। भयभीता, डर रहे हो। अहम, मैं। तू, तो। युष्माकम, तुम सबका। राजा अस्मि, राजा हूँ। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने। माम, मुझे। आदिष्टवान, आदेश दिया है। कत्वतु प्रत्यय, आदिष्टवान, आदेश दिया।
अरे भूमौ गच्छ, पृथ्वी पर जाओ, तत्र वहां, गत्वा जाकर, गत्वा कत्वा प्रत्यय, त्वम शासनम कुरु, तुम शासन करो, राज करो, येन जिससे, तेषु उनमें, परस्परम आपस में, कलह न स्यात्, झगड़ा ना हो, युष्माकम तुम सभी के, सर्वेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कर्तव्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तुम सभी के कर्तव्यों का, निश्चयम निश्चय, अहम करिष्यामि मैं करूंगा, तुम सभी के कर्तव्यों का निश्चय मैं करूंगा, एवं इस प्रकार, सह वह, तेषाम राजा अभवत्, उन सभी का राजा हो गया, एवं गच्छति काले, इस प्रकार समय बीत जाने पर, काले समय, एवं गच्छति बीत जाने पर, समय बीत जाने पर, कदाचित कभी, सह उसने, शृगाल वृंदस्य, भेड़िए के झुंड का, कोलाहलम अशृणोत, शोर सुना, शृगाल सियार या भेड़िया, वृंदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, झुंड का, कोलाहलम अव्यय शब्द शोर, अशृणोत सुना, इस प्रकार समय बीत जाने पर कभी उसने भेड़िए के झुंड का शोर सुना, तम शब्दम श्रुत्वा, उनके शब्द को सुनकर, पुलकित मनः, प्रसन्न मन वाला, सह वह, उत्थाये ल्यप प्रत्यय, उठकर, तार स्वरेण, जोर की आवाज से, स्वजाति शब्दम एव, अपनी जाति के शब्दों को ही, उच्च ही जोर से, कर्तुम आरभत, करना शुरू कर दिया, जैसे ही उसने अपनी जाति के शब्दों को सुना, अपनी जाति के शब्दों को सुनकर वह भी उसी आवाज में जोर से शब्दों को करना शुरू कर दिया, तम एवं शब्दम कुर्वन्तम, उसके ऐसे शब्दों को करते हुए, कुर्वन्तम करते हुए, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय सुनकर, सर्वे पशव सभी पशु, तम प्रति उसकी ओर, आश्चर्येण तृतीया विभक्ति एक वचन, आश्चर्य से, अपश्यन देखने लगे, उसके ऐसे शब्दों को करते हुए सुनकर सभी पशु उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे, अहो अरे, वयम अनेन शृगालेन वंचितः, अरे हम सब इस भेड़िए से ठग लिए गए हैं, इति कथित्वा, ऐसा कहकर, तंब खंडशः अकुर्वन्, उसके टुकड़े कर दिए, सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा जाता है, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः, निश्चय से ही, निश्चय से, सर्वस्य सभी के, स्वभावा स्वभाव की, परीक्ष्यन्ते परीक्षा होती है, नेत्रे गुणा दूसरे गुणों की नहीं, अतिथ्य ही गुणान सर्वान, स्वभावो मूर्धन वर्तते, ही निश्चय से, सर्वान गुणान सभी गुणों को, अतिथ्य छोड़कर, स्वभाव स्वभाव ही, मूर्धन वर्तते श्रेष्ठ होता है, अर्थात जीवन में पल पल पर स्वभाव की परीक्षा होती है, दूसरे गुणों की नहीं, इसीलिए हमेशा स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है।